नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। इसका नाम है JMH न्यूज़। आप लोगों ने बहुत ही मैसेज किए हैं बजट पेश होने के बाद, पूछा है कि नवनीत सर बताइएगा क्या ये न्यूज़ चल रही है आंगनबाड़ियों की वेतन बढ़ा दिया गया है, सच है या झूठ है, कितनी सच्चाई है, क्या सच्चाई है, कितना बढ़ाया है। बहुत सारे सवाल हैं और होना भी स्वाभाविक है। तो इसको एनालिसिस करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं और मेरी कई लोगों से, कई नेताओं से भी बात हुई। इसके बाद मैं आपको ये न्यूज़ प्रोवाइड करा रहा हूं, तो पूरी खबर को देखिएगा और उसके बाद आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, वो निभाइएगा। इस खबर को सभी ग्रुप में, व्हाट्सएप हो या फेसबुक को शेयर करिएगा ताकि हर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तक ये जानकारी पहुँच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। खबर आपको पसंद आती है तो लाइक करिएगा, ना भी पसंद आती है तो भी लाइक कर दीजिए। लाइक से क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है। सुझाव ज़रूर रखिएगा कमेंट में, आपके सुझाव का रिप्लाई दिया जाएगा। इसी के साथ अगली जब हम खबर पब्लिश करेंगे तो आपके जो इम्पोर्टेंट, जो अच्छे कमेंट लगेंगे, हमें 5 कमेंट आपके उठाए जाएंगे और नेक्स्ट जो खबर आएगी, अपलोड की जाएगी, उसमें आपका रिप्लाई दिया जाएगा। 5 कमेंट इम्पॉर्टेंट जो कमेंट होंगे वो हम उठाएंगे, तो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। चलिए अब खबर पर गौर करते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम के नेतृत्व में देखिए बजट पेश किया गया है और वित्त मंत्री जो हैं राजेश अग्रवाल, उन्होंने 4,79,000 से ज़्यादा का बजट पेश किया गया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में अगर बात की जाए तो 12% ज़्यादा था। अब यहाँ पर हम स्पेशली आंगनबाड़ियों के लिए बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए आंगनबाड़ियों के लिए क्या किया है, हम आपको अपडेट दे चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट पेश होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस वार्ता की थी। प्रेस वार्ता में उन्होंने पत्रकारों को जानकारी दी थी। हम वो वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको डिटेल में बता देते हैं। बहुत से लोग ऐसे जो नहीं देख पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं, तो बारीकी से यहाँ पे बात हो रही है, तो निश्चित तौर पर बारीकी से जानकारी आप लोगों को मिलनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के सीएम ने कहा है कि अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए जब आंगनबाड़ियों के बारे में बोले तो उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा, उनके जो महिला बाल विकास विभाग को बजट मिलता है, सभी प्रूफ हैं, आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी, पहले सुन लीजिए, बाद में वीडियो देख लेना आप सभी लोग। तो उन्होंने कहा है कि 23% मानदेय वृद्धि की है, 23.कुछ% की है। तो आप लोग अभी सुन लीजिए अच्छी तरीके से, वो अपडेट मैं दे चुका हूँ पहले, अभी भी आपको मिल जाएगी। 23% ज़्यादा बजट की वृद्धि की गई है। और उसके बाद ये देखिए, हम आपको ट्विटर हैंडल दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, सबसे पहले ये देख लीजिए। इस सीएम का ऑफिशियल गो यूपी के नाम से देखिए सीएम का ऑफिशियल पे यहाँ पर जो ट्वीट किया गया है, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर्स, ग्राम प्रहरी, प्रांतीय रक्षक दल, मिड डे मील के अंदर जो रसोइयाँ हैं, इन सबके मानदेय को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था बजट में की गई है। जी हाँ, ये ऑफिशियल जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो जान लीजिए, समझ लीजिए। और सीएम योगी आदित्यनाथ की वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं जो हमारे पास आई हुई है, अवेलेबल है, तो ये वीडियो में समझ लीजिए, पहले सुन लीजिए। आंगनबाड़ी, आशा वर्कर्स, ग्राम प्रहरी, प्रांतीय रक्षक दल और मिड डे मील के अंतर्गत जो रसोइया हैं, इन सब के मानदेय को बढ़ाने के लिए भी धनराशि, अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने बजट में की है। इन सभी के उसको भी हम लोग इसके साथ जोड़ेंगे, जिससे ये लोग भी जो शासन की योजनाएं हैं उनको नीचे स्तर तक, अंतिम पायदान तक पहुंचाने में ये लोग अपना योगदान दे सकें। और प्रदेश तमाम अन्य उसमें भी महिला और बाल विकास में भी 23.23% की वृद्धि उनके बजट में की गई है। समाज कल्याण विभाग में अनुसूचित जाति, तो देखिए आप लोगों ने अभी तक सुना, और सीएम योगी आदित्यनाथ स्वयं कह रहे हैं कि हम बढ़ाने जा रहे हैं, इसके लिए हमने व्यवस्था कर ली है, बजट में अच्छा खासा बजट कर लिया है। आपको बता चुके हैं 23% से ज़्यादा बजट रखा गया है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न आता है, जी हाँ, एक बड़ा प्रश्न सवाल आता है, बहुत ही बड़ी जीत है मैं ये कहता हूँ, ठीक है। आंगनबाड़ियों का प्रदर्शन था, हड़ताल थी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले वार्ता की थी, उसके बाद बोले थे मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपके लिए अच्छी घोषणा करूंगा, अच्छा ऐलान करूंगा। सवाल फिर वही आ जाता है, सवाल ये आ जाता है कि आपने, ठीक है, आपने कह दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है कि धनराशि में व्यवस्था की गई है। आपकी भाजपा पार्टी के जितने नेता हैं और जितने मंत्री अधिकारी हैं, हमेशा अधिकारी नहीं होते हैं, लेकिन मंत्री और नेता जो पार्टी के हैं वह हमेशा गुमराह करने का काम करते हैं। यहाँ पर कहीं भी शो नहीं हुआ है कि बजट कितना, जो बजट दिया गया है उसमें आंगनबाड़ियों का कितना मानदेय बढ़ाया जाएगा। हम देखिए पहले बात कर लेते हैं आंगनबाड़ियों का वेतन, कितना वेतन मिलता है आंगनबाड़ियों को, सबसे पहले जान लेते हैं।
जो नए हिसाब से जोड़ेंगे। देखिए पहले 4000 रुपये दिया जाता था, उसको हटा दिया है मैंने। नया हिसाब, जो नया सिस्टम है, जो 1500 रुपये प्लस करके आता है, उसके हिसाब से यहाँ पर जोड़ने वाली बात होती है, ठीक है। तो 4000 रुपीज़ यहाँ पर सरकार पहले देती थी और 1500 प्लस इस प्रकार से 5500 रुपये हो जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है केंद्र और राज्य का डिवाइडेशन। केंद्र सरकार चूँकि पहले ही मानदेय आंगनबाड़ियों का बढ़ा चुकी है और तो 1500 रुपये बढ़ा चुकी, जैसे जनवरी में आंगनबाड़ियों को, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, तो उन्हें भुगतान किया गया। और पहले केंद्र सरकार का 3000 रुपये जो पार्टनरशिप होती थी, 3000 रुपये देती थी और राज्य की सरकार 1000 रुपये का भुगतान करती है। और उसमें भी देखिए आपने अखिलेश यादव ने बढ़ाए थे रुपए बहुत समय पहले, जो सत्ता में थे वो, उसके बाद 1000 रुपये हुए थे, ठीक है। पहले तो आंगनबाड़ियों की स्थिति प्रदेश सरकार से बहुत ही विकराल थी, बहुत ही कम वेतन दिया जाता था। समझ सकते जब अखिलेश यादव ने बढ़ाए, इसके बाद ही उनके 1000 रुपये हुए थे और 1500 रुपये बढ़ के 5500 रुपये मिलने लगे। अब बात करते हैं इन शॉर्ट में, अब बात करते हैं राज्य सरकार। राज्य सरकार 1000 रुपये दे रही है। अब 1000 रुपये दे रही है आंगनबाड़ियों को। अगर मानदेय दुगना करते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम तो 2000 रुपये होंगे। इस प्रकार से 55 का 6600 रुपये हो सकता है। अब समझ में नहीं आ रहा है इनका क्या हिसाब है, और आज तक कोई भी भाजपा का मंत्री या नेता कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। स्वयं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात को कहा है, स्वीकार किया है कि आंगनबाड़ियों के लिए, और आशा वर्कर हैं, ग्राम प्रहरी हैं, प्रांतीय रक्षक दल यानी पीआरडी के जवान हैं, मतलब संविदा कर्मचारी हैं, उनके लिए हमने मानदेय व्यवस्था की है, अतिरिक्त वन के धनराशि की व्यवस्था की है, पर उल्लेखित कहीं नहीं किया गया। ऐसा कोई भी शासनादेश नहीं जारी किया गया है। आपकी देखिए पिछले अगर समय की तरफ गौर किया जाए तो कई ऐसी घोषणाएं चुनाव के पहले या ये समझ लीजिए जब प्रदर्शन होता था तो ऐसी घोषणाएं हो जाती थी। हमने आपको कई जानकारियां दी, लेकिन वो जानकारी बाद में कितनी सच्चाई भरी निकली सभी जानते हैं। तो इस सच्चाई दिखाने का काम हमारा है। तो हम बस इतना ही अनुरोध करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम से, कोई भी नेता देख रहा हो तो आप लोग स्पष्ट करके बताइएगा। अगर आप मानदेय दुगना कर रहे हैं तो उसको भी स्पष्ट करके बताइएगा, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को और सहायिकाओं को क्लियर तौर से जानकारी हो सके। अगर आपने मानदेय दुगना किया है तो आप क्लियर बताइए कि हाँ 1000 रुपये पर, जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया था कि 3000 केंद्र की सरकार देती है, उसमें 1500 रुपये हमने बढ़ाया है। इसी तरीके से राज्य सरकार को भी आना चाहिए आगे, सीएम योगी आदित्यनाथ को आगे आना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि 1000 रुपये जो सरकार देती है कि राज्य की सरकार, जो राज्य का लाभांश है या अंशदान है, जो 1000 रुपये है, उसको आपने कितना बढ़ाया है। जिस तरीके से आपने कहा बजट रख लिया गया है, बजट में आपने कितना बढ़ाया उसको भी उल्लेखित किया जाए, ताकि आंगनबाड़ी कर्मचारियों में आपके प्रति विश्वास जग सके और उन्हें उम्मीद लग सके कि हाँ अगली बार जो उनका वेतन आएगा निश्चित तौर पर इतना आएगा। और जो प्रदर्शन है, हड़ताल है, स्वाभाविक तौर पर वह नहीं करेंगी। उनकी मांग यही रही कि उन्हें वेतन अच्छा खासा दिया जाए। अब बात कर लेते हैं प्रदर्शन के विषय में। बहुत सारे संगठन हैं जो ऐसे बड़े बड़े ऐलान कर चुके थे कि वो लखनऊ जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे। मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, नाम लूँगा तो फिर ज़्यादा डिटेल उल्लेखित हो जाएगी। तो वो लोग लखनऊ गए ही नहीं प्रदर्शन करने। बहुत ही गंभीर बात है। जो जितने नेतृत्व करते हैं नेता, उनकी जिम्मेदारी होती है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के विषय में सोचें, गंभीरता से लें, लेकिन बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो लखनऊ गए ही नहीं। तो ऐसे ऐलान से, ऐसी चेतावनी से कोई फ़ायदा नहीं होता है। बस यही उम्मीद है कि आज उत्तर प्रदेश के सीएम स्पष्ट रूप से बताएं। और आशा वर्कर्स का भी उल्लेख किया गया है, ग्राम प्रहरी का भी उल्लेख किया गया है, प्रांतीय रक्षक दल, मिड डे मील, रसोइया है जो उनका भी उल्लेख किया गया है, जो इनकी भी स्थिति बहुत ही विकराल है और ये भी लोग लगातार मांग करते रहे हैं। हम भी सपोर्ट करते हैं संविदा कर्मचारियों की, जिस तरीके से हमने पूर्व में खबर दिखाई थी संयुक्त संविदा कर्मचारी मोर्चा की, और अनुरोध करते हैं कि उत्तर प्रदेश के सीएम इन सभी लोगों का भी क्लियर तौर पर जानकारी दे कि आपने कितना बढ़ाया है और कब से लागू होगा। जी हाँ, एक बड़ा सवाल है लागू होना। ये कभी नहीं बताया जाता है कि कब से लागू होगा। पहले देखिए बहुत समय पहले आपको एक खबर प्रोवाइड कराई गई थी, अनुपूरक बजट पेश किया गया है, इसमें इतनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है और 1 जून से वेतन बढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन आज तक का कोई पता नहीं चला। ना कोई पार्टी का नेता है, जो मैं अध्यक्षों की बात कर रहा हूँ और यहाँ जो आंगनबाड़ियों के नेता बनते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, इन लोगों ने भी डिटेल खंगालने की कोशिश नहीं की है। हाँ, ज्ञापन देते हैं, ज्ञापन लगातार दे रहे हैं, चाहे डीपीओ स्तर का हो, चाहे सीएम या डिप्टी सीएम स्तर से ज्ञापन तो दे ही रहे हैं, लेकिन ज्ञापन से क्या होता है। आप लोग असलियत में काम करिएगा, काम बात मनवाइएगा, यही उम्मीद करते हैं। लेकिन यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ का जो बयान निकल के सामने आ रहा है वो शुभ संकेत तो दे रहा है, लेकिन स्पष्ट संकेत नहीं दे रहा है। हम बस यही चाहते हैं कि शुभ संकेत दे। कमेंट में अपने सुझाव रखिएगा, इस खबर को लाइक और शेयर करिएगा। बस जानकारी इतनी थी। आपके काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर, और कई ग्रुप बने हुए हैं उसमें भी आ रहे थे, तो
काफ़ी कैलकुलेशन काफ़ी निष्कर्ष करने के बाद फिर इस डिसीजन पहुंचे हैं कि उत्तर प्रदेश के सीएम ने स्पष्ट तौर पर आंगनबाड़ियों का वेतन कितना बढ़ाया है नहीं बताया है। बजट में व्यवस्था की गई है, अच्छी बात है, लेकिन जानकारी क्या है अभी कुछ भी नहीं है, तो इसलिए जीत नहीं मनाई जा सकती है। सुझाव दीजिएगा। मिलते हैं नई खबर के साथ, नई अपडेट के साथ। नमस्कार।